नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, दूसरों को सुनाने के लिए अपनी आवाज को ऊंची मत करिए, बल्कि अपने व्यक्तित्व तो इतना ऊंचा बनाइए कि आपको सुनने के लिए लोग मेहनत करें। व्यक्तित्व को ऊंचा करना बहुत जरूरी, आवाज को नहीं। ओम नमो नारायण। दर्शकों, मित्रों, साथियों, सितंबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, ये मासिक राशिफल लेकर आपके सामने हूं। सितंबर का महीना है और इस बार माता ने बुलाया है। चलो, बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जो लोग माता की धाम जाने की स्थिति में नहीं है, उनके लिए माता को अपने घर बुलाने का एक खास अवसर के साथ सितंबर का महीना दस्तक देने को है। लाल चुनरी, नारायण पूजा की सामग्री, सजा बाजार, अखंड पावन ज्योत के अवसर के साथ मां भगवती दुर्गा की असीम अमोघ और जीवन की दिशा को बदल देने वाली कृपा और जीवन के समस्त संकटों को, भय और दुखों से मुक्ति दिलाने वाले के लिए सितंबर 2025 का महीना आने को तैयार है, क्योंकि मां भगवती दुर्गा के नवरात्रि रहेंगे। इस अवसर के साथ साथ सितंबर का महीना पितरों के प्रति आपके मान सम्मान, प्यार, कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर भी अपने साथ लाया है, जिसका लाभ उठाकर आप अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं, अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कर्तव्य को निभा सके। इसके साथ ही भाग्यशाली होकर अपने जीवन को सुख समृद्धि की ओर ले जा सकने में आप सफल रहेंगे, क्योंकि बिना पितरों के आशीर्वाद के ये संभव नहीं है। पितरपक्ष पितरों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। श्राद्ध पक्ष हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया है, लेकिन साथ ही ये सामाजिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये परिवार और समुदाय को एक साथ लाता है। अद्भुत है सितंबर का महीना, नवरात्रि भी है, पितृपक्ष भी है। कैसे मां को मनाए, कैसे पितरों को प्रसन्न करे, सारी चर्चा करूंगा। लेकिन आगे चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से सितंबर 2025 क्या कुछ लेकर आ रहा है, कैसा रहेगा सबके लिए सितंबर 2025 का महीना, उस पर चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सितंबर माह में पड़ने वाले व्रत और त्यौहार की चर्चा कर लेते हैं। सितंबर माह के प्रथम सप्ताह में यानी 7 सितंबर को खगरास चंद्रग्रहण है। यह चंद्रग्रहण संपूर्ण भारत में खगरास रूप में दिखाई देगा। 7 सितंबर से महालय श्राद्ध प्रारंभ हो रहा है। 21 सितंबर को महालय श्राद्ध समाप्त होगा और इसी दिन सर्व पितृ श्राद्ध संपन्न किया जाएगा और 22 सितंबर को घट स्थापना के साथ ही शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ होगा। अब मैं आपको जानकारी दूंगा कि सितंबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार बन रही है। 13 सितंबर को मंगल देव तुला राशि में संचरण करेंगे और 15 सितंबर को बुध देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या से और शुक्र देव सिंह राशि में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्य देव कन्या राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव मिथुन राशि में, शनि देव मीन राशि में वक्री अवस्था में, राहु देव कुंभ राशि में और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। इन संपूर्ण ग्रह योगायोगों का प्रभाव कैसा रहेगा आप पर, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करे समाधान, और कैसे करे मां भगवती को प्रसन्न और कैसे पाए पितरों का आशीर्वाद, इन संपूर्ण जानकारियों के साथ मैं बात करूंगा आपके मासिक भविष्य फल की, कि सितंबर 2025 का महीना आप सबके लिए कैसा रहेगा। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन यदि आप अपनी लगन कुंडली से भी देखेंगे तो राशिफल आपको सटीक मिलेगा। आपकी 12 के 12 राशि और जो भी लग्न आप है उस हिसाब से राशिफल सटीक रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, राशिफल चंद्र राशि से देखना अच्छा अनुकूल माना गया है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के सबके लिए राशिफल, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर 2025 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी ले सकते हैं। लेकिन मित्रों, साथियों, ये मेरा निजी आकलन है, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार सदा आपके पास था, सदा आपके पास और सदा आपके पास रहेगा। अब मैं राशि चक्र भर चक्र की 10वीं राशि की चर्चा करूंगा कि मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना क्या राशिफल का संकेत दे रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले मकर राशि के व्यक्तित्व के बारे में विद्वानों का, शास्त्रों का और अनुभव के आधार पर कुछ चर्चा।
क्योंकि मकर राशि का राशि चक्र में 10वां स्थान है। मकर राशि के राशि अधिपति शनिदेव है। ये प्रतितत्व राशि है। इसके स्वभाव के कारण इसे चर श्रेणी में रखा गया, चर राशि भी कहते हैं इसे। ये आत्म केंद्रित होते हैं लोग। इस राशि के व्यक्ति स्वभाव से थोड़े जिद्दी भी हो सकते हैं। ये जातक दूसरों की अपेक्षा अपनी बातों को प्रमुख रूप से रखते हैं। सुनेंगे सबकी, लेकिन अपनी बात पर अडिग रहेंगे। लेकिन इनमें संगठनात्मक शक्ति बहुत अच्छी होती है। काम के प्रति जुनून होता है। भौतिकवादी, रूढ़िवादी और अधिकारों को सम्मान देने वाले होते हैं। मकर राशि के लोग महत्वाकांक्षी, गंभीर और काम के प्रति समर्पित रहते हैं। साथ ही आप आत्मानुशासित और व्यवहारिक प्रकृति के होते हैं। कई बार ये अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, लेकिन तर्कवादी होते हैं। वाद और विवाद प्रतियोगिता में सदा आगे रहते हैं। ये लोग खुद को धार्मिक दिखाने का प्रयास तो बहुत करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। उस पर टिक नहीं पाते हैं, स्थिर नहीं रह पाते हैं। इनके मन में संदेह सदा बना रहता है और ये इनका नकारात्मक पक्ष है, जो इन्हें सफलता में बहुत बड़ा बाधक है। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपसे कहनी थी। ये था धनुराशि के व्यक्तित्व के बारे में शास्त्रों का मत, विद्वानों का मत। अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं वो है कि सितंबर 2025 का महीना मकर राशि वालों के लिए राशि अधिपति शनिदेव मीन राशि तीसरे भाव से संचरण करेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि पे, सप्तम दृष्टि नवम भाव भाग्य स्थान कन्या राशि पर और दसम दृष्टि द्वादश भाव धनु राशि पर रहेगी। सूर्यदेव, बुधदेव, शुक्रदेव और केतुदेव की बात करूं तो अष्टमें सूर्यदेव माह के आरंभ में अष्टम भाव स्वराशि सिंह में संचरण करेंगे। षष्ठ और नवमेश बुधदेव भी केतुदेव के साथ अष्टम भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 15 सितंबर को पंचमें और 10वें शुक्रदेव भी सिंह राशि अष्टम भाव से संचरण करेंगे। 15 सितंबर को बुधदेव कन्या राशि नवम भाव में संचरण करेंगे। 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि नवम भाव में आ जाएंगे। मंगलदेव चतुर्दश एकादश होकर कन्या राशि नवम भाव से संचरण करेंगे। 13 सितंबर को मंगलदेव का तुला राशि दसम भाव में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव द्वादश और तृतीय होकर मिथुन राशि छठे भाव में और राहुदेव कुंभ राशि दूसरे भाव में संचरण करेंगे। ये था मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 में ग्रहों का संचरण। अब इन ग्रहों को मैं मोटा मोटा देखूं, मोटे तौर पर तो मकर राशि वालों के लिए सितंबर के महीने अपने लक्ष्य और अपने कार्य को पूरा करने के लिए सहकर्मियों का सहयोग सफलतादायी प्रदान रहेगा। मतलब सहकर्मियों के सहयोग से, साथियों के सहयोग से आपको सफलता मिलेगी। इस महीने आप अपने को पहले से अधिक उत्साहित और ऊर्जावान महसूस करेंगे। मनोबल मजबूत बना रहेगा। कार्य विस्तार करने का मौका मिलेगा। प्रयास सार्थक होंगे और प्रयासों के अनुकूल आर्थिक सुदृढ़ता भी बढ़ेगी। लगन, मेहनत, परिश्रम से उत्तम फलों की प्राप्ति का प्रबल योग। अटके हुए काम प्रारंभ होंगे। अपने कार्य क्षेत्र में सफल होने के ढेरों अवसर आपको मिलेंगे, जिनका भरपूर प्रयोग कर आप उन्नति की शिखर की ओर अग्रसर होंगे। आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रशंसा और नई पहचान मिलेगी। अपने अधीनस्थ और वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल बिठा रहे। जो लोग आपके नीचे काम कर रहे, जो आपके बॉस है, उनके साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। कार्य की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिलेगा और युवाओं को रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध होंगे। लेकिन कुछ भावनात्मक असंतुलन हो सकता है, इस पर अंकुश रखना होगा। लेकिन फिर भी काम और आराम के बीच में संतुलित स्थापित करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य प्रभावित नहीं हो, मकर राशि को इस बात पर ध्यान देना होगा। ये मोटा मोटा था मकर राशि वालों के लिए। जब सितंबर के महीने में ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो ग्रहों का जो योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध बनेंगे, उस हिसाब से मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से क्या विशेष प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर मैं विस्तार से बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों की। मकर राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना सुफल प्रदान करेगा। छठे भाव मिथुन राशि बृहस्पतिदेव का संचरण हो रहा है। बृहस्पतिदेव की पंचम दृष्टि महापर्यंत क्रम भाव तुला राशि पर रहेगी। षष्ठेश और नवमें से बुधदेव का संचरण अष्टम भाव सिंह राशि से अष्टमें सूर्यदेव केतुदेव के साथ हो रहा है। लग्न शनिदेव पराक्रम भाव मीन राशि में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि पंचम भाव वृषभ राशि को तथा सप्तम दशा से नवम भाव कन्या राशि को देख रहे हैं। लाभेश मंगलदेव भाग्य स्थान कन्या राशि संचरण कर रहे हैं। विज्ञान, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर,
यानी टेक्निकल क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों और युवाओं के लिए पूर्ण सफलता का संकेत है। युवा और विद्यार्थी इस क्षेत्र में जॉब या व्यवसाय का प्रयास करते हैं, उन्हें सफलता मिलेगी। कैरियर और एजुकेशन में मनोनुकूल उपलब्धियों की प्राप्ति होगी। मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। प्रतियोगी परीक्षाएं सफल रहेगी। लक्ष्य पर प्राप्ति में सहजता रहेगी। फिर भी आत्मविश्वास को मजबूत रखें, ध्यान नहीं भटके, इस पर विशेष कार्य करें। रिसर्च के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विशेष सफलता का योग नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। नमन है। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से। कारोबार, कामकाज, नौकरी के हिसाब से मकर राशि वालों के लिए सितंबर का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। 10वें शुक्रदेव का संचरण व्यापार भाव कर्क राशि से हो रहा है और धनेश शनिदेव पराक्रम भाव मीन राशि में विराजमान होकर सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव कन्या राशि को देख रहे हैं। लाभेश मंगलदेव भाग्य स्थान कन्या राशि से संचरण कर रहे और छठे भाव मिथुन राशि से पराक्रमी बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है। बृहस्पति की पंचम दशा महापर्यंतन कर्म भाव तुला राशि पर तथा नवम दशा धन भाव कुंभ राशि पर रहेगी। षष्ठे और नवमेश बुधदेव का संचरण अष्टम भाव सिंह राशि से अष्टमेश सूर्यदेव और केतुदेव के साथ हो रहा है। अकस्मात धन प्राप्ति के योग बनेंगे। व्यवसाय से कुछ अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज की स्थिति ठीक रहेगी। लाभदायी रोजगार के साधनों की प्राप्ति होगी। पेरेंटल प्रॉपर्टी की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है और ग्रह गोचर सुख समृद्धि और धन वृद्धि का संकेत दे रहे। वाणी की अनुकूलता की वजह से अच्छे सौदों की प्राप्ति होगी। नौकरी की तलाश करे जातकों के लिए ये स्थिति शुभता का संदेश लाने वाली है। नए रोजगार की प्राप्ति होगी। आपकी मेहनत प्रयासों का अनुकूल फल आपको प्राप्त होगा। परंतु माह के प्रारंभ में सूर्यदेव और बुधदेव अष्टम भाव में संचरण अनावश्यक खर्चों का संकेत भी दे रहे। 17 सितंबर में सूर्यदेव का भाग्य स्थान कन्या राशि में संचरण हो रहा है, जिसे कार्य व्यवसाय में अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। इस समय आपके अंदर उत्साह ऊर्जा में वृद्धि होगी। आपके सभी कार्यों में सफलता के साथ पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। कारोबार में उन्नति का ग्राफ बढ़ेगा। यदि आप व्यवसाय के लिए कुछ उधार ले रखे हैं, इस समय उधारी चुकाने का अवसर भी आपको मिलेगा। वे लोग जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, इस समय आप एक बेहतरीन लीडर बन पाने में सक्षम होंगे। यानी जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनका संचालन आप अच्छी तरह से करेंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत काम करेंगे, परंतु अपने स्वभाव में अहंकार और क्रोध के समावेश से बचना बहुत जरूरी। स्वभाव में विनम्रता बहुत जरूरी, अन्यथा लाभ की जगह हानि का संकेत है। जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर मार्केट में पैसा फंस सकता है या विवादित चीज़ों में निवेश आपको नुकसान। तो प्रॉपर्टी में निवेश करते समय यह ध्यान जरूर रखें कि प्रॉपर्टी विवादित नहीं हो। न मना रहे। अब बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से मकर राशि वालों के लिए यह महीना ठीक ठाक रहेगा। दाम्पत्य सुख अच्छा रहेगा। जीवन साथी से चल रहे मतभेद दूर होंगे। सुख और सौहार्द में वृद्धि होगी। मकर राशि वालों के लिए ग्रस्त भाव कर्क राशि में विराजमान पंचमें शुक्रदेव शुभता का संकेत दे रहे। छठे भाव में विराजमान तृतीय और द्वादश बृहस्पति देव की नवम दशा कुटुंब भाव कुंभ राशि महापर्यंत बनी रहेगी। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय मनोनुकूल फलों की प्राप्ति कराएगा। पुराने शौक फिर से जीवन में शामिल होंगे। रचनात्मकता से जीवन को नई दिशा और दृष्टिकोण मिलेगा। विलासिता के साधनों में धन खर्च थोड़ा सा बढ़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। पारिवारिक दृष्टिकोण समय अनुकूल रहेगा। सामाजिक और पारिवारिक कार्यों में आप व्यस्त रहेंगे। रिश्तेदारों के बीच में अच्छा समय व्यतीत होगा। पारिवारिक जीवन में आपको कोई बड़ा लाभ मिलने वाला है। परिवार में खुशहाली का वातावरण बन सकेगा। जीवन साथी का अच्छा समय व्यतीत होगा। संपत्ति को लेकर कोई विवाद न हो, इस बात पर ध्यान रखिएगा। परंतु 17 सितंबर से अष्टम भाव में सूर्यदेव का संचरण परिवार के वृद्ध सदस्य और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। पराक्रम भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी तिथि पंचम भाव वृषभ राशि महापर्यंत रहेगी और 13 सितंबर भाग्य स्थान में विराजमान मंगल देव की अष्टम दशा शुक्र भाव अपने मूल त्रिकोण राशि मेष पर रहेगी। इसलिए वाणी के प्रयोग में आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्रोध पर संयम रखना पड़ेगा। स्वार्थ की नीति पर अंकुश रखना पड़ेगा। और वे लोग जो आपके पर विश्वास करते हैं और आपके साथ खड़े हैं, उन्हें समझना होगा और तथाकथित मित्रों की बातों में नहीं आना है। आपके आसपास के लोग आपके कान भरने का काम करेंगे, जो आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकता है। पुनः आपको याद दिलाओ, विवादित चीजों से आपको इस महीने दूर रहना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सितंबर का महीना थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। सूर्यदेव, बुधदेव और केतुदेव में अष्टम भाव में संचरण, बृहस्पति देव का छठे भाव में विराजमान होना, शनि मंगल का तीसरे भाव में विराजमान होकर सप्तम दशा संबंध स्वास्थ्य के दृष्टि समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। मौसम के बदलाव का पूरा ध्यान रखें।
सर्दी खांसी बुखार जुकाम टाइफाइड जैसी बीमारियों में तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। बासी और गरिष्ठ भोजन नुकसान देगा। वात जनित समस्याएं परेशान कर सकती। मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी न हो, इस पर आपको ध्यान रखना होगा। नर्वस सिस्टम के प्रति आप चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। इस महीने हर शनिवार को शनिदेव के मंदिर जाए, शनिदेव के दर्शन करें और तेल चढ़ाना आपके लिए उत्तम रहेगा। ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना अति कल्याणकारी रहेगा। इस महीने हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत शनिदेव की पूजा के उपरांत अपनी पूजा स्थान में घी का दीपक जलाकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए हनुमान जी के श्री चरणों में 9 गुलाब के पुष्प अर्पित करने से कष्ट कम आएगा। नमः नारायण। 7 सितंबर 2025 से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और आपकी मकर राशि है, तो ये उपाय बदल देंगे जीवन की दशा और दृष्टि। सर्वप्रथम तो आपको अपने घर के दक्षिण दिशा की दीवार पर अपने पितरों का श्री विग्रह सुंदर फ्रेम कराकर स्थापित करें। यानी दक्षिण दिशा की दीवार पर ही पितरों के श्री विग्रह होना चाहिए, फोटो होना चाहिए। हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करें, पुष्प माला अर्पित करें और फूल अर्पित करें और वहीं बैठकर सुदासन में बैठ घी का दीपक जलाएं और ओम पितृदेवता भयो नमः इस मंत्र का जाप श्रद्धानुसार करें और हर रोज नमन करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। ये बहुत जरूरी है। लगातार 15 दिन श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब निर्धन जरूरतमंद व्यक्ति को अपने हाथ से भोजन कराना बहुत अच्छा रहेगा। अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के दिन किसी भी सदाचारी ब्राह्मण को बुलाकर पूजन और तर्पण जरूर कराएं। ब्राह्मण को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा और वस्त्र का दान देना भी उत्तम रहेगा। एक बात मैं और देख रहा हूं कि श्राद्ध पक्ष में लगातार आप श्रीमद् भागवत गीता का पाठ सुनते हैं तो बड़ा अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करते तो बहुत अच्छा रहेगा और श्राद्ध पक्ष में रुद्राभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह सुबह पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक अर्पित करिए और अपने भाल पर केसर का तिलक जरूर लगाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप श्राद्ध पक्ष में करना सदा आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। लगातार 15 दिन श्राद्ध पक्ष में गाय के उपलों की अग्नि में घी और गुड़ की आहुति देना आपके लिए पितरों को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत उपाय रहेगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज गाय को अपने हाथ से चारा खिलाइए। श्राद्ध पक्ष में पुनः याद दिलाऊं, जल गंगा जल, कच्चा दूध, मिश्री और पंचामृत से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करेंगे तो पितर प्रसन्न होंगे और आपकी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। और लगातार श्राद्ध पक्ष में हर रोज सुबह और शाम मिट्टी के दीपक में शुद्ध देसी कपीर, लौंग, इलायची और गूगल इसका धूप अपने घर में करें तो संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमो नारायण। मकर राशि है आपकी, तो श्राद्ध पक्ष में ये उपाय आपकी दशा और दृष्टि बदल सकते हैं श्रद्धापूर्वक करने से। नमो नारायण। 22 सितंबर 2025 शारदीय नवरात्रों का प्रारंभ है और आपको शारदीय नवरात्रों की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मकर राशि है तो ये उपाय आपको शारदीय नवरात्रों को 7वें दिन प्रारंभ करना और लगातार 40 दिन करना। ये अद्भुत उपाय बता रहा हूं, चाहे वो कारोबार हो, चाहे नौकरी हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे राजनीति, जीवन में कहीं भी आपको परेशानी है, ये उपाय आप 40 दिन कर देना, आपकी जीवन की संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। शारदीय नवरात्रों के 7वें दिन अपने घर में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाइए और मां कालरात्रि यानी दक्षिण काली और मां काली का यंत्र और शनि यंत्र स्थापित कर दी। जल गंगा पंचामृत से पवित्र करने के उपरांत अखंड ज्योत जला दीजिए। हर रोज सुबह सुबह श्रद्धापूर्वक जल गंगा जल से पवित्र करने के बाद पंचोपचार पूजन करिए। धूप दीप नैवेद्य पुष्प और अक्षत अर्पित करना। पहले दिन श्रद्धानुसार या फिर 1.25 किलो उड़द को नीले कपड़े में बांधकर पोटली बना दीजिए और ये पोटली मनोकामना गुटिका के रूप में मां के सिर चरणों में सिर के सामने रख दीजिए। अब किसी भी थाली में अलग अलग 4 जगह उड़द की 4 ढेरी बनाइए। प्रत्येक ढेरी पर तेल का दीपक भरा रख दीजिए। प्रत्येक दीपक में 7 बत्ती होनी चाहिए। बत्ती कलावे की होनी चाहिए। अखंड ज्योत अलग है, ये दीपक अलग है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हर रोज श्रद्धापूर्वक पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य पुष्प अर्पित करना है। शुद्ध आसन पर बैठकर 1 पाठ शनि चालीसा, 1 पाठ काली चालीसा और 1 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे और 1 माला ओम शम शनिश्चराय की जाप करनी।
ये निरंतर लगातार सुबह और शाम 40 दिन आपको करनी है। पहले दिन जो आपने उड़द रखे हैं, दूसरे दिन मतलब कि सुबह भी वो पूजा करनी, शाम को भी पूजा करनी, और दूसरे दिन किसी गरीब निर्धन विधवा स्त्री को दान में देना है पूजा से पहले, और नए उड़द रखना है। पोटली हर रोज नया बनाना, कपड़ा नया रखना है। लगातार ये पूजा आप करके देखिएगा माँ कालरात्रि की, आपका जीवन खुशियों से भरेगा और आपकी जीवन की संपूर्ण विघ्न और बाधाओं से छुटकर कारोबार, नौकरी, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं उनके लिए उपाय रामबाण है। हर व्यक्ति इस उपाय को करके देखे, 40 दिन मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी, ना मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मकर राशि वालों के लिए सितंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं का आधार पर ही मेरा निजी आकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, क्योंकि आकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है, और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, ये मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है।
और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।